अगर शास्त्र गलत है तो आप सब पापी हैं। शास्त्र कहता है कि सिर्फ संभोग करें सृष्टि के लिए, अगर उससे अधिक करते हैं आप बिना सृष्टि के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए, तो सब पाप। इसमें पुण्य आत्मा है कौन? तो दुनिया में आपको किस कार्य के लिए बनाया गया आप नहीं जानते हैं। शास्त्र ही आपका कहता है कि सिर्फ सेक्स करना है सृष्टि के लिए, लेकिन आप सृष्टि में सेक्स करते कितना? आपके 2 बच्चे हैं, क्या जीवन में 2 ही बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सेक्स किए हैं? कि आप आनंद के लिए सेक्स करते हैं? कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, नर्क स्वर्ग कुछ होता ही नहीं है। गुरुजी, अक्सर सुनने को मिलता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है गुरुजी? क्या अच्छे कर्म और बुरे कर्म वाले को स्वर्ग और नरक मिल जाता है गुरुजी? देखिए, अगर मैं एक सिंपल प्रवचन करता रहता जी तो आपके जवाब का प्रश्न यस में देता, लेकिन मैं एक प्रवचन करता नहीं हूँ और मैं सिर्फ इतिहास पढ़ने पर विश्वास करता हूँ। जी नर्क स्वर्ग का कंसेप्ट भी इसीलिए दिया गया है जी कि मनुष्य यहाँ पर अच्छा कर्म करे। मनुष्य का सोच है कि मैं अगर कुछ थ्योरी देता हूँ उसके अनुसार दूसरा कोई उसको मानेगा या करेगा। ये कंसेप्ट है जी कुछ लोगों का, जी जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, विद्वान समझते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जो बोलूँगा उसको लोग उसका अनुसरण करेंगे। जी लेकिन मैंने क्या कहा कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, जी नर्क स्वर्ग कुछ होता ही नहीं है। नर्क स्वर्ग आपके भीतर का सोच है कि आप उसे नर्क मान रहे हैं कि स्वर्ग मान रहे हैं। अगर आप एक रोटी खा के संतुष्ट हैं तो आपके लिए वह स्वर्ग है। आपके पास करोड़ों पैसा है और लेकिन आप में बेचैनी है, कष्ट है, सोच है बहुत, तो वही नर्क है और कुछ नहीं है। दोनों चीज पृथ्वी पर ही होता है। इसके लिए कहीं ऊपर जाने की जरूरत, कहीं ऊपर कोई नर्क और स्वर्ग नहीं है, जी यहीं पर नर्क है। और दूसरी बात कि ये नर्क और स्वर्ग का कंसेप्ट देना भी हमारा कार्य नहीं है। इसलिए कि अगर नर्क स्वर्ग की बात किया जाए या पाप, इसमें एक शब्द मैं दूसरा चीज भी जोड़ता हूं, पाप पुण्य की भी बात किया जाए, गलत सही की भी बात किया जाए, जी तो उस ईश्वर को कोई कष्ट नहीं है, तो आपको हमको क्यों कष्ट होता है? अगर कोई गलत काम है, मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे एक वेश्या है, आप उसे वेश्या समाज से तिरस्कृत करते हैं, तो यह तो आप ईश्वर से बड़े हैं। ईश्वर तो उसको भेज दिया है, रख रहा है, उसको सब पालन पोषण कर रहा है। जब ईश्वर को कोई कष्ट नहीं है उससे, तो आपको क्यों कष्ट है? ईश्वर नरक में इसका भी कारण है। तो दुनिया में आपको किस कार्य के लिए बनाया गया आप नहीं जानते हैं, आम लोग भी नहीं जानता है। और वह दूसरे को देखकर उससे तुलना करता है कि मुझे, अगर वो भौतिक सुख पा रहा था समझता है मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ, और भौतिक कुछ कमी है तो सोचता है कि मैं नरक में जी रहा हूँ। यह उसका अपना कंसेप्ट है। संत क्यों अपने आप को महान समझता है, अपने आप को मुक्त समझता है कि मुझे मोक्ष मिल गया, कि वह भौतिक चीज से अपने आप को तुलना ही नहीं करता। आप देखिए कोई बड़े बड़े संतों के पास आलीशान भवन, आलीशान बिल्डिंग है, सभी प्रकार की सुविधा है, क्या है? तो एक सिंपल कपड़ा पहनते, एक सिंपल बिस्तर पर सोते हैं। वो सब है उसी भौतिकवादी लोगों के रहने ठहरने के लिए। जैसे उन्हें एक सुविधा चाहिए, उनको अच्छा चाहिए, उस संत के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी संत होते हैं, अपने कथा में भी कहते हैं गुरुजी की स्वर्ग और नरक, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, बुरे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। तो वो क्यों कहते हैं गुरुजी? क्या आप लोगों को भी समझाते क्या हैं? आप अपने चाहने से कोई एक अच्छा काम कर सकते हैं? अपने चाहने से आप बुरा कर सकते हैं? नहीं होगा। कोई इसमें व्यक्ति बैठा हुआ बता दे कि अपने चाहने से इच्छा, कौन नहीं जानता है? अगर धर्म की बात कहा जाए, शास्त्र की बात कहा जाए जी तो कहा जाता है, अगर शास्त्र सही है तो मैं नहीं जानता, मैं ना उसको सही कर रहा हूँ ना गलत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अगर शास्त्र गलत है तो आप सब पापी हैं। शास्त्र कहता है कि सिर्फ संभोग करें सृष्टि के लिए, अगर उससे अधिक करते हैं आप बिना सृष्टि के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए, तो सब पाप। इसमें पुण्य आत्मा है कौन? सब पाप कर रहे हैं। शास्त्र ही आपका कहता है कि सिर्फ सेक्स करना है सृष्टि के लिए, लेकिन आप सृष्टि में सेक्स करते कितना? आपके 2 बच्चे हैं, क्या जीवन में 2 ही बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सेक्स किए हैं?
कि आप आनंद के लिए सेक्स करते हैं, तो आप भी ये पाप पापी में हैं, है। आप भी पापी हैं अगर शास्त्र की बात माना जी। जाए। लेकिन मैं इसे पाप नहीं मानता हूँ, न पुण्य मानता हूँ।